तो हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलें रिलीज हुई हैं और इसने सत्ता, पैसे और राज के एक ऐसे मकड़जाल का पर्दाफाश किया है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक फैला है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इन नई फाइलों में आखिर है क्या और ये इस पूरे नेटवर्क के बारे में हमें क्या नया बताती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं है। ये ब्यौरा है न्यूयॉर्क शहर में जेफरी एप्स्टीन की उस हवेली का जो उसके सारे ऑपरेशंस का सेंटर थी। सोचिए जरा, यहीं पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे, खाते पीते थे, हंसते थे और उन्हें पता भी नहीं था कि छिपे हुए कैमरे उन्हें हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। अभी जो लाखों नए डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, उन्होंने इस स्कैंडल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और अब हमारे सामने पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली जानकारियां आ रही हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, उनका स्केल बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से ज्यादा पन्नों की, जिनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 2,000 वीडियोस शामिल हैं, जो अब सब पब्लिक डोमेन में हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम भरे पड़े हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजकुमार, अरबपति, आप नाम लीजिए। लेकिन इस बार जो बात इस खुलासे को सबसे अलग बना रही है, वो ये है कि पहली बार कुछ बहुत बड़े भारतीय नाम भी इस जाल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास कोई खास हुनर नहीं था, उसने आखिर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया तो बनाया कैसे? उसकी असली ताकत का राज क्या था? देखिए, एप्स्टीन की ताकत का जो शुरुआती सोर्स था, वो थे लेस्ली वेक्सनर, मशहूर लॉन्ड्री ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक। वेक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि न सिर्फ उसे अपनी पूरी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, बल्कि मैनहट्टन के बीचों बीच अपनी करोड़ों डॉलर की हवेली भी एक तरह से मुफ्त में ही सौंप दी। पीड़िता मारिया फार्मर की एक गवाही सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इससे पता चलता है कि उस हवेली के अंदर हर कोने पर, हर बेडरूम और हर बाथरूम में लगातार नजर रखी जा रही थी। FBI की रेड ने इस शक को और भी पक्का कर दिया। उन्हें जो सबूत मिले वो सीधे सीधे ब्लैकमेल की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि एप्स्टीन का असली बिजनेस पैसों का था ही नहीं, बल्कि राज का था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना और फिर उसी रिकॉर्डिंग से उन्हें कंट्रोल करना। तो ये ब्लैकमेल मशीन काम कैसे करती थी? चलिए देखते हैं कि इस जाल में कौन कौन से बड़े नाम फंसे थे, जिससे इसके ग्लोबल लेवल पर फैलाव का अंदाजा होगा। बिल गेट्स का मामला ही देख लीजिए। पब्लिक में वो हमेशा कहते रहे कि एप्स्टीन से उनकी कोई दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन फाइलों से पता चलता है कि एप्स्टीन के दोषी साबित होने के बाद भी वो उससे कई बार मिले और तो और उसके प्राइवेट जेट में भी सफर किया। कहा तो ये भी जाता है कि यही रिश्ता उनके तलाक की एक बड़ी वजह बना। और यहाँ एक मजेदार बात देखिए, एलन मस्क, जिन्होंने पहले ट्रंप पर आरोप लगाए थे, अब वो खुद एप्स्टीन के साथ अपने ईमेल्स की वजह से इन फाइलों में घिर गए हैं। और टेक की दुनिया से एक और बड़ा नाम सामने आया है, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन का। गवाहों के मुताबिक उन्हें भी कई बार एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड पर देखा गया था। मतलब इस नेटवर्क में टेक के बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल थे। इस स्कैंडल के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है प्रिंस एंड्रयू का केस। उन पर जो आरोप लगे और उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ, उसने ब्रिटिश राजघराने को हिलाकर रख दिया था। अब आते हैं इन फाइलों के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, जिसका सीधा कनेक्शन भारत से है। इन नए खुलासों में कुछ बेहद प्रभावशाली भारतीय हस्तियों के नाम सामने आए हैं। ये टेबल कुछ हैरान करने वाले मैसेजेस का खुलासा करती है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी कथित तौर पर भारतीय नेतृत्व की तरफ से एप्स्टीन के जरिए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो इन मैसेजेस से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अनिल अंबानी एक प्राइवेट बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे थे या फिर वो मोदी के आदमी थे, जैसा कि एप्स्टीन और बैनन अपने मैसेजेस में कह रहे हैं। ये बात उनकी भूमिका को आप समझ सकते हैं काफी संदिग्ध बना देती है। एक और वरिष्ठ भारतीय मंत्री का नाम भी इन फाइलों में है। डॉक्यूमेंट्स में जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी मुलाकातों और ईमेल्स का जिक्र है। हालांकि उनका कहना है कि ये सब तब हुआ था जब वो मंत्री नहीं थे। और ये है भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा सबसे सनसनीखेज दावा। हाँ,
ये बात ध्यान रखनी होगी कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन एप्स्टीन ने एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी विजिट पर अपने असर का दावा किया था। तो इतने नामों और सबूतों के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि क्या पीड़ितों को न्याय मिला? चलिए देखते हैं कि जवाबदेही का क्या हुआ और कौन से सवाल आज भी अधूरे हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। इस पूरे मामले में सैकड़ों लोगों के नाम सामने आए, अनगिनत पीड़ित थे, लेकिन एप्स्टीन के इस विशाल नेटवर्क में से सजा सिर्फ एक इंसान को हुई, उसकी साथी घिस्लीन मैक्सवेल, सिर्फ एक। और तो और इस केस से जुड़े कई खास लोगों की मौतें भी बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई हैं, खुद एप्स्टीन से लेकर उसके कुछ साथियों तक। और ये मौतें किसी बड़ी साजिश के शक को और भी गहरा कर देती हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लाखों पन्नों के सबूत अभी भी पब्लिक की पहुंच से दूर है, जिससे ये सवाल उठता है कि और क्या छिपाया जा रहा है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल वही है जो इस पूरे स्कैंडल की जड़ में है। क्या जेफरी एप्स्टीन ने वाकई आत्महत्या की, या फिर उसे अपने नेटवर्क के पावरफुल लोगों को बचाने के लिए चुप करा दिया गया? इसका जवाब शायद हमें सत्ता और न्याय के असली चेहरे के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।